वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 23 सितंबर को, 23 दिसंबर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 3 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन ए। भारत के संविधान में कितनी सूची शेड्यूल है? तो ये हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों आर्टिकल्स में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 से 35, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 से ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 40, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक यात्री किसी मरुस्थल में प्यासा है, वह मरुस्थल 20 डिग्री न्यूटन नॉर्थ एवं 50 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। निम्न में से वह मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा 10 तेलुत, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 90 डिग्री ईस्ट पर दिन के 12 बजे हो तो लंदन में क्या बजा होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 बजे सुबह हुआ होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जोड़ता है दिल्ली को मुंबई से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से निम्न को एक क्रम दीजिए तथा दिए गए कोड से ठीक उत्तर चुनिए। कोड है इसमें, इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन किस देश का वासी था? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांस का, ऑप्शन बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म से दिन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद के प्रयाग में 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। लूनर कास्टिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किस किनारे पर स्थित है? ताजमहल किनारे पर स्थित है यमुना के, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है, सही उत्तर इसका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ पारगम में झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ से पानी के बहाव को कहते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा पराशरण, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी पराशरण। दूध है, दूध क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 बिलियन समान पराशरण दाब के हैं वे कहलाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा समपरासारी विलयन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है घरेलू उपभोग में विद्युत मापा जाता है, सही उत्तर इसका किलोवाट घंटा में हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्णांधता जैसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। वर्णांधता यह अनुवांशिक रोग है, इसका इलाज नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज के, इसमें हो जाएगा दृष्टिकारी द्वारा, ऑप्शन सी। एक प्रत्यावर्ती धारा में एक पूर्ण चक्र बदलता है, इसकी आवृत्ति है 10⁻6 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन ध्रुवित नहीं होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु दिखेगी सफ़ेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन डी। आँख में निकट दृष्टिता होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आँख के लेंस में फोकस दूरी की कमी के कारण, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। परमाणु बम खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हीलियम परमाणु के पास नहीं है 6 न्यूक्लियॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा करते हैं क्योंकि यह मृदा के लिए लाभकारी है, ऑप्शन सी। कूट फल वह है जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्पादक जीव है जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्बुमिन, ऑप्शन सी। नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली है Na+ की अपेक्षा K+ के लिए अधिक पारगम्य, ऑप्शन डी। पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सेल्यूलोज है एक बहुसैकराइड, ऑप्शन डी। पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्सोनोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा में 238 सीटें हैं। बारह सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा 550, ऑप्शन
ये हो जाएगा। लोकसभा के लिए कितने एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2, बट इसको अब हटा दिया गया है। वर्तमान में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 31, ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय तक होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी। भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 39 के ए के द्वारा, ऑप्शन ए। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के 23वें राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 से मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। एक दिसंबर 1963 को नागालैंड को विधिवत राज्य घोषित किया गया, लेकिन सन 1961 में नागालैंड से नाम रखकर इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। 1957 ईस्वी में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उन्नीस हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने लिखा है? राइट आंसर इसका रामचरितमानस, ऑप्शन डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवासी थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवासी थे बिहार के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वैद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वाई क्रोमोसोम पर लिंग संलग्न जीन पहुंचते हैं सभी पुत्रों में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें स्पष्ट शिराएं और धमनियां नहीं होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पंज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, और इसका हो जाएगा विटामिन डी। इंसुलिन की कमी के कारण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्त में शर्करा की अधिकता, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ है? चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। सांड बैल से अलग है क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन डी। पेप्टाइड संलग्नक उपस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य की आंख निम्न से छोटे वस्तु को नहीं देख सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 100 माइक्रोन के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपचायक वे होते हैं जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इच्छु शर्करा है? इच्छु शर्करा क्या है? दी शर्कराइड, ऑप्शन सी।
नम्स वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद से कॉपर सल्फेट से नीला हो जाता है क्योंकि यह होता है जलायोजित हो जाता है। ऑप्शन सी। बिना बुझा चूना है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोहा निस्तारित होता है, लोहा निस्तारित हेमाटाइट से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। शीशा पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन सी। गोबर गैस में होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखी बर्फ है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमलगम में होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर कपूर क्या होता है, उधर्वपातित हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आवर्ती गुण नहीं है, कौन सी आवर्ती गुण नहीं है, ये हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज की है, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी के द्वारा 1898 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु की अर्ध आयु 10 घंटे से है, 30 घंटे में इसका कितना क्षय हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 87.5%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं दिखती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अदृश्य। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का नियम दिया गया था किसके द्वारा, तो ये हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्प्रिंग्स का बल स्थिरांक के को 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग का बल स्थिरांक होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 के। ऑप्शन सी 3 के हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम्स हवा की तुलना में होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा कम। ऑप्शन बी। गुरुत्वीय द्रव्यमान से और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है, सही उत्तर इसका हो जाता है घटता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टील का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं, सही उत्तर इसका है नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रधानमंत्री एवं गुरु भी थे। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक से एवं वैज्ञानिक थे, ये हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन बी। अफलातून से किसका शिष्य था, सही उत्तर इसका हो जाएगा सुकरात के। ऑप्शन डी। निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, सही उत्तर इसका हो जाएगा sun यat-sen। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, और इस सेट का लास्ट भी प्रश्न है, औरंगजेब से किसका बेटा था, सही उत्तर इसका हो जाए शाहजहां का। बाबर पहले, बाबर के पुत्र हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब।